बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश लर्निंग के लिए इंग्लिश की बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा अहम है। इससे जहां आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में इजाफा होता है, वहीं आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी भी समझ आना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो है इंग्लिश बुक रीडिंग के हवाले से। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंग्लिश की बुक रीडिंग नहीं करवाऊंगी, बल्कि आपको इंग्लिश की एक मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगी, हर लफ्ज़ के उर्दू मानी के साथ। इसके अलावा आप जो नए अल्फाज सीखेंगे, उनके सेंटेंसेस बना के आपको उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा। ज़रूरी ग्रामर भी साथ साथ बताई जाएगी। इस तरह की वीडियोस आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे और इसे सही तरह समझेंगे, तो इससे आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में इजाफा होगा। आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी और आपको इंग्लिश लिखनी आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला होता है कि वो चाहते हैं कि इंग्लिश के पेपर में वो खुद से इंग्लिश लिख सकें, तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेहतरीन नताइज के लिए आपने करना ये है कि कॉपी पेन अपने पास रखें, जो नए अल्फाज सीखें उन्हें लिख लें। इस वीडियो को 3-4 बार देखें और इसके बाद इसकी जो स्टोरी होगी उसको अपने अल्फाज में इंग्लिश में लिख लें। कहानी का मेन कैरेक्टर है एलिफेंट यानी कि हाथी। उसके कैरेक्टर पर एक नोट खुद से इंग्लिश में लिखें। वैसे एलिफेंट के कैरेक्टर के हवाले से ज़रूरी बातें मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी साथ साथ, ताकि आपको उसका कैरेक्टर लिखने में आसानी हो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, स्पेशली अपने आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है डियर फ्रेंड एलिफेंट, प्यारा दोस्त हाथी। वन एक डे दिन एन एक एलिफेंट हाथी वंडर्ड इधर उधर घूमा। वंडर का मतलब होता है घूमना, आवारा गर्दी करना, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मंजिल के खाम खा इधर उधर जो घूमना होता है उसे कहते हैं वंडर। वंडर्ड ये सेकंड फॉर्म है, ये इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। वंडर्ड इधर उधर घूमा, इनटू में आ एक फॉरेस्ट जंगल, इन सर्च ऑफ ये एक मुहावरा है। इन सर्च ऑफ इसका मतलब है तलाश में। फ्रेंड्स दोस्त ये प्लूरल है। वन डे एन एलिफेंट वंडर्ड इनटू अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फ्रेंड्स। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में चला गया। ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे वंडर की सेकंड फॉर्म यूज हुई है वंडर्ड। इस सेंटेंस में हमने दो नए लफ्ज सीखे हैं, एक वंडर्ड और एक इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में, ये एक मुहावरा है। तो इन दोनों वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, ताकि आप इनको ज़्यादा सही तरीके से समझ सकें। इसके अलावा क्योंकि हम हाथी के कैरेक्टर को, क्योंकि हाथी जो एलिफेंट है वो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, तो उसके कैरेक्टर को हमने साथ साथ देखना है ताकि हम उस पर एक नोट लिख सकें। तो इस सेंटेंस में हमें एलिफेंट के बारे में जो एक ख़ास बात पता चलती है वो ये है कि वो लोनली है, अकेला है। ही हैज़ नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं हैं। ठीक है, एक तो वो अकेला है, लोनली, ही इज़ लोनली एंड ही हैज़ नो फ्रेंड्स। इसके अलावा क्या है कि वो दोस्तों की तलाश कर रहा है फॉरेस्ट में। ही इज़ लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। हमने अब तक जो कहानी पढ़ी है उसमें हमने जो नए वर्ड सीखे हैं उनमें एक लफ्ज़ है वंडर। इसका मतलब है बेमकसद चलना, आवारा गर्दी करना, इधर उधर घूमना। वंडर फर्स्ट फॉर्म है, वंडर्ड, वंडर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। शी वंडर्ड इन द पार्क, वो पार्क में इधर उधर घूमी। शी वो वंडर्ड इधर उधर घूमी, इन में द पार्क पार्क, शी वंडर्ड इन द पार्क। ही वो लाइक्स पसंद करता है, टू वंडर घूमना, अलोन अकेले। ही लाइक्स टू वंडर अलोन,
वो अकेले इधर उधर घूमना पसंद करता है। ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और ही, शी, इट, नाम हो अगर कोई या कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे ही था, लाइक था फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है। ही लाइक्स टू वंडर अलोन, वो इधर उधर अकेले घूमना पसंद करता है या उसे अकेले इधर उधर घूमना पसंद है। इन सर्च ऑफ एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि तलाश में। आई मैं, एम हूँ, इन सर्च ऑफ की तलाश में, माई मेरी, कीज़ चाबियाँ। आई एम इन सर्च ऑफ माई कीज़, मैं अपनी चाबियों की तलाश में हूँ। शी वो, इज़ है, इन सर्च ऑफ की तलाश में, आ एक, न्यू नई, जॉब नौकरी। शी इज़ इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब, वो एक नई नौकरी की तलाश में है। ही वो, सॉ देखा, आ एक, मंकी बंदर, ऑन पर, आ एक, ट्री दरख्त। ही सॉ अ मंकी ऑन अ ट्री, उसने एक दरख्त पर एक बंदर देखा। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सॉ सेकंड फॉर्म है, सी, सॉ, सीन, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। विल क्या, यू तुम, बी बनना, माय मेरा, फ्रेंड दोस्त। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शैल का इस्तेमाल होता है। आजकल शैल का इस्तेमाल कम हो गया है, विल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले जो काम करने वाला बंदा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो फाइल होता है, वो लगाते हैं और उसके बाद हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, सवालिया जुमला बनाना चाहें, तो विल या शैल को हम जुमले के शुरू में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने विल शुरू में कर दिया है। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। आस्क्ड पूछा, द एलिफेंट हाथी ने। आस्क्ड सेकंड फॉर्म है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सॉ अ मंकी ऑन अ ट्री, उसने एक बंदर एक दरख्त पर देखा। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। आस्क्ड द एलिफेंट, हाथी ने पूछा। इन लाइंस में से हम सॉ और आस्क्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करके देखेंगे। सॉ का मतलब है देखा, सी, सॉ, सीन। वर्ब की तीनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। आई मैं, सॉ देखा, आ एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, बर्ड परिंदा। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक खूबसूरत परिंदा देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे वो, सॉ देखा, आ एक, न्यू नया, बिल्डिंग इमारत। दे सॉ अ न्यू बिल्डिंग, उन्होंने एक नई इमारत देखी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आस्क्ड पूछा, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये तीनों वर्ब्स की फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। आई मैं, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, अबाउट मुतल्लिक, द वेदर मौसम। आई आस्क्ड हिम अबाउट द वेदर, मैंने उससे मौसम के मुतल्लिक पूछा। दे वो, आस्क्ड पूछा, अबाउट मुतल्लिक, द न्यू नया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। दे आस्क्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, उन्होंने नए प्रोजेक्ट के मुतल्लिक पूछा। ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं और आपने देखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना कितना इजी है। सिंपली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं एंड दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि बंदर ने हाथी को क्या जवाब दिया। रिप्लाइड जवाब दिया, द मंकी बंदर। रिप्लाइड द मंकी, बंदर ने जवाब दिया। यू तुम, आर हो, टू बहुत, बिग बड़ा। यू आर टू बिग, तुम बहुत बड़े हो। यू तुम, कैन सकना, नॉट नहीं, स्विंग झूलना, फ्राम से, ट्रीज दरख्त, लाइक तरह, मी मुझे। यू कैन नॉट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी, तुम मेरी तरह दरख्तों पर से झूल नहीं सकते। रिप्लाइड द मंकी, बंदर ने जवाब दिया। यू आर टू बिग, तुम बहुत बड़े हो।
यू कैन नॉट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी, तुम मेरी तरह दरख्तों से झूल नहीं सकते। यहाँ पे हमने दो नए वर्ड्स पढ़े हैं, एक है रिप्लाइड और एक है स्विंग। इन दोनों को हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। रिप्लाई का मतलब है जवाब देना। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया। शी वो, रिप्लाइड जवाब दिया। इन में, आ एक, सॉफ्ट नर्म, वॉइस आवाज़। शी रिप्लाइड इन अ सॉफ्ट वॉइस, उसने नर्म आवाज़ में जवाब दिया। अहमद रिप्लाइड जवाब दिया। विद साथ, आ एक, स्माइल मुस्कुराहट। अहमद रिप्लाइड विद अ स्माइल, अहमद ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हैं। स्विंग झूलना, स्विंग, स्वंग, स्वंग, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। किड्स बच्चे, लाइक पसंद करना, टू स्विंग झूलना, एट द प्ले ग्राउंड खेल के मैदान में। किड्स लाइक टू स्विंग एट द प्ले ग्राउंड, बच्चे खेल के मैदान में झूलना पसंद करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किड्स बच्चे क्योंकि ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने लाइक के आगे एस का इजाफा नहीं किया। दे वो, आर हैं, स्विंगिंग झूल रहे, ऑन पर, द स्विंग्स झूले। दे आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स, वो झूलों पर झूल रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा कर देते हैं। नेक्स्ट, आगे या अगली बार। द एलिफेंट हाथी, मेट मिला, आ एक, रैबिट खरगोश। नेक्स्ट, द एलिफेंट मेट आ रैबिट, अगली बार हाथी एक खरगोश से मिला। ही वो, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, टू बी बनना, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, उसने उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहा। नेक्स्ट, द एलिफेंट मेट अ रैबिट, इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला। ही आस्क्ड हिम टू बी हिज फ्रेंड, उसने उसे अपना दोस्त बनने को कहा। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा है मेट, हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट का मतलब है अगला, नया, फ़ौरन बाद का, आगे या अगली बार। द नेक्स्ट बस, अगली बस, अराइव्स पहुँचती है, एट 10 AM, सुबह के 10 बजे। द नेक्स्ट बस अराइव्स एट 10 AM, अगली बस सुबह 10 बजे पहुँचती है। नेक्स्ट, अगले मरहले में, वी हम, वेंट गए, टू द मार्केट बाज़ार। अगले मरहले में हम बाज़ार गए। जब हम किसी चीज़ का प्रोसीजर बता रहे होते हैं कि हमने ये काम किया, फिर हमने ये काम किया, अगले मरहले में हमने ये काम किया, तो फिर वहाँ पे अगले मरहले के अल्फाज को बताने के लिए हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वी वेंट टू द मार्केट, अगले मरहले में हम बाज़ार गए। मेट मिला, दरअसल ये वर्ड है मीट, जिसका मतलब है मिलना। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं, मीट, मेट, मेट। ही वो, मेट मिला, न्यू नए, पीपल लोग, एट द पार्टी पार्टी में। ही मेट न्यू पीपल एट द पार्टी, वो पार्टी में नए लोगों से मिला। आई मैं, मेट मिला, माई मेरा, फ्रेंड दोस्त, यस्टरडे कल। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने दोस्त से मिला। बट लेकिन, द रैबिट खरगोश, सेड कहा, बट द रैबिट सेड, लेकिन खरगोश ने कहा, यू तुम, आर हो, टू बहुत, बिग बड़े, टू प्ले खेलना, इन में, माय मेरा, बरो बिल। यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बरो, तुम मेरे बिल में खेलने के लिए बहुत बड़े हो। बरो वो बिल होता है जो जानवर अपने रहने के लिए खोदते हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है बरो बिल। बट द रैबिट सेड, लेकिन खरगोश ने कहा, यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बरो, तुम मेरे बिल में खेलने के लिए बहुत बड़े हो। अच्छा, यहाँ पर हमें हाथी के कैरेक्टर की एक और बात पता चली है कि वो बहुत बड़ा है। ही इज़ वेरी बिग। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि वो गुस्सा नहीं करता, वो काइंड हार्टेड है। कि उसको जानवर जवाब दे रहे हैं कि तुम बहुत बड़े हो, तुम हमारे दोस्त नहीं बन सकते, तो वो गुस्सा नहीं जाहिर कर रहा। ही डजंट शो एनी एंगर। तो वो बहुत बड़ा है लेकिन काइंड हार्टेड है। ही इज़ वेरी बिग,
बट ही इज़ काइंड हार्टेड। इन लाइंस में से हम प्ले और बरो को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। प्ले का मतलब है खेलना। इसके अलावा प्ले का मतलब ये भी होता है कि आप जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई साज़ बजाते हैं, तो उसके लिए भी प्ले का वर्ड यूज़ होता है। तो प्लेड खेला, प्ले, प्लेड, प्लेड, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। ही वो, प्लेड खेला, विद साथ, हिज उसका, फ्रेंड्स दोस्त। ही प्लेड विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेला। शी वो, प्लेड बजाया, द पियानो। शी प्लेड द पियानो, उसने पियानो बजाया। बरो बिल, द रैबिट खरगोश, लिव्स रहता है, इन में एक बरो बिल। द रैबिट लिव्स इन अ बरो, खरगोश एक बिल में रहता है। द फॉक्स लोमड़ी, डग खोदा, एक बरो बिल, इन में द ग्राउंड जमीन। द फॉक्स डग अ बरो इन द ग्राउंड, लोमड़ी ने जमीन में एक बिल खोदा। देन फिर, द एलिफेंट हाथी, मेट मिला, एक फ्रॉग मेंढक। देन द एलिफेंट मेट अ फ्रॉग, फिर हाथी एक मेंढक से मिला। विल क्या, यू तुम, बी बनना, माय मेरा, फ्रेंड दोस्त। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ही वो, आस्क्ड पूछा। देन द एलिफेंट मेट अ फ्रॉग, फिर हाथी एक मेंढक से मिला। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हाउ कैसे, कैन सकना, आई मैं। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। आस्क्ड पूछा, द फ्रॉग मेंढक। यू तुम, आर हो, टू बहुत, बिग बड़ा, टू लीप। लीप का मतलब है छलांग, अबाउट मुतल्लिक, लाइक तरह, मी मुझे। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। आस्क्ड द फ्रॉग, मेंढक ने पूछा। यू आर टू बिग टू लीप अबाउट लाइक मी, तुम मेरी तरह छलांग लगाने के लिए बहुत बड़े हो। यहाँ पे हमने लीप का वर्ड एक नया पढ़ा है जिसका मतलब है छलांग। इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। लीप एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के तौर पर भी। इसका मतलब है छलांग। द फ्रॉग मेंढक, कैन सकना, लीप छलांग लगाना, हाई ऊंचा। द फ्रॉग कैन लीप हाई, मेंढक ऊंची छलांग लगा सकता है। द कैट बिल्ली, सडनली अचानक, लीप्ड छलांग लगाई, इनटू में, द एयर हवा। द कैट सडनली लीप्ड इनटू द एयर, बिल्ली ने अचानक हवा में छलांग लगाई। द एलिफेंट हाथी, वॉज था, अपसेट परेशान। द एलिफेंट वॉज अपसेट, हाथी परेशान था। ही वो, मेट मिला, एक फॉक्स लोमड़ी, नेक्स्ट अगली बार। ही मेट अ फॉक्स, नेक्स्ट अगली बार वो एक लोमड़ी से मिला। विल क्या, यू तुम, बी बनना, माय मेरा, फ्रेंड दोस्त। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ही वो, आस्क्ड पूछा, द फॉक्स लोमड़ी। द एलिफेंट वॉज अपसेट, हाथी परेशान था। ही मेट अ फॉक्स नेक्स्ट, इसके बाद वो एक लोमड़ी से मिला। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ही आस्क्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी से पूछा। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा है अपसेट, इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा एलिफेंट के करैक्टर की हमें एक नई बात पता चली है कि वो परेशान है। ही इज़ सैड, वो उदास है। व्हेन अदर्स रिजेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज साइज, जब दूसरे लोग उसे उसके साइज की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं तो वो परेशान हो जाता है। अपसेट का मतलब है परेशान। वाई क्यों, आर हो, यू तुम, अपसेट परेशान। वाई आर यू अपसेट, तुम क्यों परेशान हो। शी वो, वॉज थी, अपसेट परेशान, आफ्टर बाद, द मीटिंग मीटिंग। शी वॉज अपसेट आफ्टर द मीटिंग, वो मीटिंग के बाद परेशान थी। द फॉक्स लोमड़ी, सेड कहा, सॉरी माजरत, सर जनाब, यू तुम, आर हो, टू बहुत, बिग बड़ा।
लोमड़ी एक चालाक जानवर है, इसलिए उसने हाथी के साइज को मद्देनजर रखते हुए ज़रा तमीज़ से कहा। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, सॉरी सर, माफ़ कीजिए जनाब, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हैं। द नेक्स्ट अगला, डे दिन, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द एलिफेंट हाथी, सॉ देखा, ऑल तमाम, द एनिमल्स जानवरों, इन में, द फॉरेस्ट जंगल, रनिंग भागना, फॉर के लिए, देयर उनकी, लाइव्स जिंदगियां। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रनिंग फॉर देयर लाइव्स, हाथी ने जंगल के तमाम जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा। द एलिफेंट हाथी, आस्क्ड पूछा, देम उनसे, व्हाट क्या, द मैटर मामला, वॉज था। द एलिफेंट आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वॉज, हाथी ने उनसे पूछा कि मामला क्या है। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा है मैटर, इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हाथी के बारे में हमें एक नई बात पता चली है कि वो केयरिंग है, ख्याल रखने वाला है। तो एलिफेंट इज़ केयरिंग। मैटर, मैटर का मतलब है मामला या मसला। दिस ये इज़ है, एक सीरियस संजीदा, मैटर मामला। दिस इज़ अ सीरियस मैटर, ये एक संजीदा मामला है। व्हाट्स, ये व्हाट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट्स क्या है, द मैटर मामला या मसला, विद साथ, यू तुम। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ मामला क्या है या तुम्हारे साथ मसला क्या है। द बेयर, रीच, रिप्लाइड, जवाब दिया। देयर वहाँ, इज़ है, एक, टाइगर शेर, इन में, द फॉरेस्ट जंगल। देयर इज़ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर है। ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, वो है, ट्राइंग कोशिश कर रहा, टू गोबल, गोबल का मतलब होता है बड़े बड़े नवाले करके खाना, हड़प कर जाना, लालचीपन से खाना। अस हमें, ऑल अप तमाम, गोबल का मतलब है कोई चीज़ जल्दी जल्दी खाना, लालचीपन से खाना, बड़े बड़े नवाले करके खाना, और जिसे हम उर्दू में कहते हैं हड़प कर जाना। द बेयर रिप्लाइड, रीछ ने जवाब दिया। देयर इज़ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर है। ही इज़ ट्राइंग टू गोबल अस ऑल अप, वो हम सबको हड़प करने की कोशिश कर रहा है। अब हम गोबल को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। गोबल का मतलब है बड़े बड़े नवाले खाना, जल्दी जल्दी हड़प कर जाना। डोंट, नहीं करो। गोबल, जल्दी जल्दी खाना। योर, तुम्हारा। फूड, खाना। डोंट गोबल योर फूड, अपना खाना तेज़ी से मत खाओ। ईट, खाना। स्लोली, आहिस्ता। ईट स्लोली, आहिस्ता से खाओ। द लायन, शेर। गोबल्ड, हड़प कर लिया। द मीट, गोश्त। द लायन गोबल्ड द मीट, शेर ने गोश्त हड़प कर लिया। द एनिमल्स, जानवर। ऑल, तमाम। रैन अवे, भागा। टू हाइड, छुपना। द एनिमल्स ऑल रैन अवे, तमाम जानवर भाग गए। टू हाइड, छुपने के लिए। द एलिफेंट, हाथी। वंडर्ड, हैरत हुई या हैरान हुआ। व्हाट, क्या। ही, वो। कुड, सकना। कैन की सेकंड फॉर्म है। डू, करना। टू सेव, बचाना। एवरीवन, हर कोई। इन में, द फॉरेस्ट, जंगल। द एनिमल्स ऑल रैन अवे टू हाइड, तमाम जानवर छुपने के लिए दौड़ गए। द एलिफेंट वंडर्ड, हाथी हैरान हुआ। वट ही कुड डू टू सेव एवरीवन इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में सबको बचाने के लिए क्या कर सकता है। बा मुहावरा तर्जुमा करते हुए हम ये भी कह सकते हैं, हाथी ने सोचा कि वो जंगल में सबको बचाने के लिए क्या कर सकता है। एलिफेंट के बारे में हमें एक नई बात पता चली है कि वो केयरिंग है और इसके अलावा वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। हमने यहाँ पर एक नया वर्ड पढ़ा है, हाइड, जिसका मतलब है छुपना या छुपाना।
हाइड, हिड, हिडन, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। डोंट, नहीं करो। हाइड, छुपना या छुपाना। योर, तुम्हारा। फीलिंग्स, जज्बात। डोंट हाइड योर फीलिंग्स, अपने जज्बात मत छुपाओ। ही, वो। ट्राइड, कोशिश की। टू हाइड, छुपना। बिहाइंड, पीछे। द ट्री, दरख्त। ही ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द ट्री, उसने दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश की। मीनवाइल, इस दौरान। द टाइगर, शेर। केप्ट, रखा। कीप की सेकंड फॉर्म है। ईटिंग, खाना। अप, हुएवर, हुएवर का मतलब है जो भी। ही, वो। कुड, सका। फाइंड, फाइंड का मतलब है पाना या मिलना। मीनवाइल, इस दौरान। द टाइगर केप्ट ईटिंग अप हुएवर ही कुड फाइंड, शेर जिसे मिलता उसे खा जाता। मीनवाइल का मतलब है इस दौरान। शी, वो। वॉज, थी। कुकिंग, पका रही। डिनर, खाना। शी वॉज कुकिंग डिनर, वो खाना पका रही थी या रात का खाना पका रही थी। मीनवाइल, इस दौरान। आई, मैं। वॉज, था। सेटिंग, सेट कर रहा या लगा रहा। द टेबल, मेज। शी वॉज कुकिंग डिनर, वो खाना पका रही थी। मीनवाइल, आई वॉज सेटिंग द टेबल, मैं टेबल लगा रहा था, मैं मेज लगा रहा था। दे, वो। वर, थे। टॉकिंग, बातें कर रहे। दे वर टॉकिंग, वो बातें कर रहे थे। मीनवाइल, इस दौरान। आई, मैं। वॉज, था। वॉचिंग, देख रहा। टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। दे वर टॉकिंग, वो बातें कर रहे थे। मीनवाइल, इस दौरान। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें वाज और वर का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ किया जाता है जब कोई काम पास्ट में जारी हो, जैसे वो बातें कर रहे थे, वो खाना पका रही थी, मैं मेज़ लगा रहा था, मैं टीवी देख रहा था। ये सारे काम ऐसे हैं जो कि पास्ट में जारी हैं। तो पास्ट में अगर कोई काम जारी हो तो उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके लिए हम वाज वर यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं। दी एलिफेंट, हाथी। वॉकड अप, चला। टू का मतलब है की तरफ। द टाइगर, शेर। द एलिफेंट वॉकड अप टू द टाइगर, हाथी शेर की तरफ चला। एंड और, सेड कहा। प्लीज़, मेहरबानी करके। मिस्टर टाइगर, मिस्टर शेर। डू नॉट, नहीं। ईट अप, खाना। दीज, ये। पुअर, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है। एनिमल्स, जानवर। द एलिफेंट वॉकड अप टू द टाइगर एंड सेड, हाथी चलते हुए शेर के पास गया और कहा। प्लीज़ मिस्टर टाइगर, मेहरबानी फरमाएं जनाब शेर। डू नॉट ईट अप दीज पुअर एनिमल्स, इन गरीब जानवरों को मत खाएं। यहाँ से हमें हाथी की एक और खूबी पता चलती है कि वो बहादुर है। ही इज़ ब्रेव, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी दिखाई और वो सीधा शेर के पास चला गया। इसके अलावा वो काफ़ी वेल मैनर्ड भी है क्योंकि वो जिससे भी बात करता है बहुत तमीज़ के साथ करता है। अब ज़रा शेर की अकड़ देखें। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ये एक मुहावरा है। ग्राउल्ड, गुर्राया। द टाइगर, शेर। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ग्राउल्ड द टाइगर, शेर गुर्राया। ग्राउल्ड, गुर्राया। ग्राउल, ग्राउल्ड, ग्राउल्ड, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। द लायन, शेर। ग्राउल्ड, गुर्राया। लाउडली, ऊंची आवाज से। इन में, द जंगल, जंगल। द लायन ग्राउल्ड लाउडली इन द जंगल, शेर जंगल में ऊंची आवाज से गुर्राया। द बेयर, रीच। ग्राउल्ड, गुर्राया। एट द स्ट्रेंजर, अजनबी पर। द बेयर ग्राउल्ड एट द स्ट्रेंजर, रीच, अजनबी पर गुर्राया। द एलिफेंट, हाथी। हैड नो चॉइस, कोई चारा नहीं था। हैड नो चॉइस एक ईडियम है, मुहावरा है। बट, लेकिन। टू गिव, देना। द टाइगर, शेर। आ, एक। हेफ्टी, भारी। किक, लात मारना। द एलिफेंट हैड नो चॉइस, हाथी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। बट टू गिव द टाइगर आ हेफ्टी किक,
कि वो शेर को एक ज़ोरदार लात मारे। यहाँ से हमें पता चलता है कि एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एलिफेंट बहुत ताकतवर है एंड हेल्पफुल और मदद करने वाला है बिकॉज ही सेव्स द एनिमल्स फ्रॉम द टाइगर, क्योंकि वो जानवरों को शेर से बचा लेता है। हमने जो नए वर्ड्स पढ़े हैं उनमें एक है हैड नो चॉइस, कोई चारा नहीं था। ये एक इडियम है, मुहावरा है। ही वो हैड नो चॉइस, कोई चारा नहीं था, बट लेकिन टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। ही हैड नो चॉइस बट टू अपोलोजाइज, उसके पास माफ़ी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। शी वो हैड नो चॉइस, कोई चारा नहीं था, बट लेकिन टू टेल बताना, द ट्रूथ सच। शी हैड नो चॉइस बट टू टेल द ट्रूथ, उसके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक और वर्ड जो हमने पढ़ा है वो है हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब है भारी। शी वो गेव दिया, मी मुझे, आ एक, हेफ्टी भारी, अमाउंट तादाद या मिकदार बताने के लिए यूज़ होता है, ऑफ मनी रकम। शी गेव मी आ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, उसने मुझे एक भारी रकम दी। ही वो कैरिड उठाया, आ एक, हेफ्टी भारी, बैग फुल भरा हुआ, ऑफ बुक्स किताबों का। ही कैरिड अ हेफ्टी बैग फुल ऑफ बुक्स, उसने किताबों से भरा एक भारी बैग उठाया। किक होता है लात मारना, किक, किक्ड, किक्ड, ये इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। ही वो किक्ड लात मारी, द बॉल गेंद। ही किक्ड द बॉल, उसने गेंद को लात मारी। शी वो किक्ड लात मारी, द डोर दरवाज़ा। शी किक्ड द डोर, उसने दरवाजे को लात मारी। द फ्राइटेंड खौफजदा, टाइगर शेर, रैन भागा, फॉर के लिए, हिज उसकी, लाइफ जिंदगी। द फ्राइटेंड टाइगर रैन फॉर हिज लाइफ, खौफजदा शेर अपनी जान बचाने के लिए भागा। द एलिफेंट हाथी, एम्बल्ड आराम आराम से चला, बैक वापस, इनटू में, द फॉरेस्ट जंगल, टू अनाउंस ऐलान करना, द गुड अच्छा, न्यूज़ खबर, टू एवरीवन हर कोई। द एलिफेंट एम्बल्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट टू अनाउंस द गुड न्यूज़ टू एवरीवन, हाथी अच्छी खबर सबको सुनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जंगल में वापस गया। अब हमने यहाँ पर एक नया वर्ड पढ़ा है एम्बल, जिसका मतलब है चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। एम्बल, एम्बल्ड, एम्बल्ड। द एलिफेंट हाथी, एम्बल्ड आहिस्ता आहिस्ता चला, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में। द एलिफेंट एम्बल्ड थ्रू द फॉरेस्ट, हाथी आहिस्ता आहिस्ता जंगल में चला। शी लाइक्स, वो पसंद करती है, टू एम्बल आहिस्ता आहिस्ता चलना, थ्रू द पार्क पार्क में, इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त। शी लाइक्स टू एम्बल थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त पार्क में आहिस्ता आहिस्ता चलना पसंद करती है। ऑल तमाम, द एनिमल्स जानवरों, थैंक्ड शुक्रिया अदा किया, द एलिफेंट हाथी। ऑल द एनिमल्स थैंक्ड द एलिफेंट, तमाम जानवरों ने हाथी का शुक्रिया अदा किया। दे वो सेड कहा, यू तुम, आर हो, जस्ट बिल्कुल, द राइट सही, साइज जिसामत, टू बी होना, अवर हमारा, फ्रेंड दोस्त। दे सेड उन्होंने कहा, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड, तुम हमारा दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही साइज या जिसामत के हो। ये थी आज की स्टोरी, एलिफेंट का कैरेक्टर, जिसके बारे में मैं वीडियो के दौरान आपको बताती रही हूँ मुख्तलिफ पॉइंट्स, उसको मैंने इकट्ठे भी लिख दिया है आपके लिए। इसको पढ़ लीजिए और फिर इसको दोबारा से ज़ुबानी खुद लिखिए। इसके अलावा जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसको भी आप 2-3 दफ़ा सुनिए और उसके बाद उसको अपने अल्फाज में इंग्लिश में खुद लिखिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इंग्लिश लिखनी आ जाएगी, इंग्लिश बोलने भी आ जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं एलिफेंट का कैरेक्टर।
द एलिफेंट हाथी इज़ है काइंड मेहरबान एंड और फ्रेंडली दोस्ताना मिजाज रखने वाला। द एलिफेंट इज़ काइंड एंड फ्रेंडली हाथी मेहरबान और दोस्ताना मिजाज रखने वाला है। ही वो इज़ है लुकिंग फॉर ढूंढ रहा या तलाश कर रहा फ्रेंड्स दोस्त इन में द फॉरेस्ट जंगल। ही इज़ लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट वो जंगल में दोस्त ढूंढ रहा है। ही वो इज़ है सैड उदास। ही इज़ सैड वो उदास है। व्हेन जब अदर्स दूसरे रिजेक्ट मना कर देते हैं या धुतकार देते हैं हिम उसे बिकॉज ऑफ वजह से हिज उसका साइज जिसामत। ही इज़ सैड व्हेन अदर्स रिजेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज साइज जब दूसरे उसे उसकी जिसामत की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं तो वो उदास हो जाता है। ही वो इज़ है वेरी बहुत बिग बड़ा। ही इज़ वेरी बिग वो बहुत बड़ा है। बट लेकिन ही वो इज़ है काइंड हार्टेड मेहरबान दिल वाला एंड और ऑलवेज हमेशा रेडी तैयार रहना टू हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करने के लिए। ही इज़ वेरी बिग वो बहुत बड़ा है। बट ही इज़ काइंड हार्टेड लेकिन वो मेहरबान दिल वाला है। एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। द एलिफेंट हाथी इज़ है ब्रेव बहादुर एंड और केयरिंग ख्याल रखने वाला। द एलिफेंट इज़ ब्रेव एंड केयरिंग हाथी बहादुर और ख्याल रखने वाला है। ही वो सेव्स बचाता है द एनिमल्स जानवरों को फ्रॉम से द टाइगर शेर। ही सेव्स द एनिमल्स फ्रॉम द टाइगर वो जानवरों को शेर से बचाता है। इन द एंड आखिर में ऑल द एनिमल्स तमाम जानवर थैंक हिम उसका शुक्रिया अदा करते हैं एंड और एक्सेप्ट हिम उसे कबूल करते हैं एज अ फ्रेंड दोस्त के तौर पर। इन द एंड आखिर में ऑल द एनिमल्स थैंक हिम तमाम जानवर उसका शुक्रिया अदा करते हैं एंड एक्सेप्ट हिम एज अ फ्रेंड और उसे एक दोस्त के तौर पर कबूल कर लेते हैं। ही इज़ स्ट्रॉन्ग वो ताकतवर है एंड हेल्पफुल और मददगार। ही इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल वो ताकतवर और मददगार है। तो ये थी आज की स्टोरी। अपनी तजावीज़ और राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।